मित्रों, प्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के संबंध में नया वीडियो आपको देने जा रहा हूं, जिसके संबंध में एक पूर्व वीडियो हमारा 2 साल पूर्व पड़ा हुआ था। ये मित्रों जान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या है और क्या प्रावधान है और क्या इसके नियम हैं और किस तरीके से आप अपना बिल का संशोधन करा सकते हैं, कैसे आपके साथ शोषण हो रहा, कैसे आपकी व्यवस्था और जो भी बिजली की व्यवस्था है गरीब मेंबरों को किस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है, इसके संबंध मित्रों मैं आपको विशेष जो है अवगत कराना चाहता हूँ। मित्रों, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आप ये जान लीजिए। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के लिए स्पेशल कोड बनाई गई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विद्युत बिल बकायेदारों की वसूली करने के लिए एक अलग से कोड गठित कर दी गई, स्पेशल कोड। वो हर जनपद स्तर पे स्पेशल कोड गठित हो गई है। उस स्पेशल कोड का वर्क है सिर्फ आपको विद्युत अनैतिक तरीके से गलत तरीके से जिस तरीके से अनाप शनाप बिजली विभाग जो बिल भेज देते हैं, उसी को विभाग द्वारा थोड़ा बहुत संशोधन करा करके आपको पैसा वसूलने का एक केंद्र बिंदु इलेक्ट्रिसिटी एक्ट न्यायालय बना हुआ है। इसमें मित्रों आप यूँ जान लीजिए, जब आप किसी भी प्रकार से कुटीर जो भी कनेक्शन जिस धारक से आपको विभाग के द्वारा छोटे मोटे लवकांड के द्वारा आप कनेक्शन दे दिया जाता है और उस कनेक्शन धारक होने के नाते अगर आप निर्बल वर्ग, गरीब वर्ग, सामान्य वर्ग, किसी भी अगर वर्ग में आ रहे हैं, भले चाहे पैसे संपन्न हो, अगर विद्युत को उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको विद्युत बिल जो है आपका देय है। जिस दिन से आप कनेक्शन धारक हो जाएंगे उस दिन से आपका विद्युत बिल देय है। अब आप यूँ जान लीजिए विद्युत बिल में क्या स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति मित्रों ये है, जब विद्युत आपका कनेक्शन हो जाएगा, इत्तेफाकवश अगर मान लिया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की विद्युत बिल आपका बकाया हो गया है, तो विभाग वाले जा कर के सीधे आपको कनेक्शन जो है जेई प्लस संविदा कर्मी जो भी अवेलेबल होंगे वहाँ अधीनस्थ पावर हाउस के या अन्य टीम के द्वारा, लखनऊ की टीम आती है, तो आपका कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा। जब कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में बीच में एक ऑप्शन होता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना विद्युत बिल 10,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख तक जो भी आपको निर्धारण किया गया है वो आप सीधे विभाग को जमा कर दें। आपके विरुद्ध FIR दर्ज नहीं की जाएगी। किंतु अगर मित्रों आपके अंदर अगर ऐसी व्यवस्था हो तो विद्युत बिल पहले ही जमा करें, जब ये स्थिति नहीं बनती तभी आपके विरुद्ध 1 हफ्ते बाद FIR दर्ज कर दी जाती है। FIR दर्ज होती है अगर आप कनेक्शन धारक हैं तो वो FIR दर्ज होगी 138 में। अगर आप पटिया चोरी से चला रहे हैं, मान लिया किसी कनेक्शन आप PLT लाइन से आप सीधे जोड़ करके आप घर में विद्युत उपभोग करते पाए जाते हैं, या डिकंस्ट्रक्शन या नए कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ अगर उपयोग कर रहे हैं, तो वो विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत आप दंडित किए जाएंगे 135 के अंतर्गत। 135 के अंतर्गत प्रावधानित ये किया गया है, ये पावर जो सेशन न्यायालय को ही स्पेशल कोर्ट है, इसमें आप लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहले आपको जब FIR दर्ज होते हैं, FIR दर्ज होने की स्थिति में आपको ये बनती है, जब FIR आपकी दर्ज हो गई है तो विभाग द्वारा ये असेस किया जाता है कि आप इसमें समन शुल्क निर्धारित किया जाता है। अगर मान लिया लघु चोरी कर रहे हैं तो 4,000 समन को, अगर उसके अधिक चोरी कर रहे हैं तो 8,000, और ज़्यादा चोरी कर रहे हैं तो 16,000, और चोरी कर रहे हैं तो 35-40,000 के बीच में समन शुल्क ले करके प्लस आपको राजस्व निर्धारण करके सीधे नोटिस देते हुए और चेकिंग रिपोर्ट बनाते हुए निर्धारण कितना चेक किया गया, इतना आपका पावर पाया गया, इतने आपको बिजली कंज्यूम किए हैं, या कारखाना चला रहे हैं या घरेलू कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी विद्युत उपयोग कर रहे हैं उसके आप इतनी चोरी के लायबल हैं, तो वो सीधे राजस्व निर्धारण आप विभाग द्वारा किया जाएगा। राजस्व निर्धारण जब आपको राजस्व निर्धारण और समग्र विभाग द्वारा जब किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपकी बनती है सीधे जब FIR हो गई, FIR न्यायालय भेज दी जाती है। न्यायालय क्या करता है, चक्कर जब आप पैसा नहीं जमा कर पाते हो, सीधे आपके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो जाती है, तो न्यायालय द्वारा आपको उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की जाती है। जब नोटिस जारी की जाती है आपको उपस्थित होने के लिए, तो ऐसी स्थिति में एक माइनटरी व्यवस्था आप यूँ मान के चलो कि व्यवस्था ये बनी हुई कि जब आप विद्युत बिल जमा करेंगे तभी आपका ट्रायल जो है डिस्पोजल होगा। अगर विद्युत बिल आप नहीं जमा करते हैं तो सीधे आपको नोटिस जारी करके आपको सीधे जमानत कराइए। जमानत तो सभी में करानी पड़ती, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आप जमा करके रसीद दाखिल करेंगे तभी आपको जमानत करेंगे।
डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट सीधे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रावधान 152 के अंतर्गत सीधे अगर आप बिल जमा करके आएंगे तो आप सीधे जो है अब वो न्यायालय को आवेदन देने 152 के अंतर्गत सीधे आपका जो है ख़त्म कर दिया जाएगा मुकदमा। लेकिन प्रश्न बिंदु ये उठता है कि जो निर्धारण किया गया है, क्या निर्धारण आपके द्वारा राजस्व निर्धारण समय निर्धारण जो किया गया हो क्या सही तौर तरीके से किया गया है कि आप उतना दंड के भागी हैं, या किस तरीके से विद्युत 10,000 के लेके 50,000 तक अनैतिक तरीके से बाहर आपको कुछ कह रहा है, लोड प्लस उसका आपका कंज्यूम बिजली कुछ हो रही है, बकाया आपका खुद निर्धारित किया जाता है, राजस्व खुद निर्धारण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये बन जाती है तो न्यायालय एसेस करता है कि नहीं ठीक, विभाग को निर्देशित किया जाता है, विद्युत विभाग के जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम निर्देशित करके आदेशित किया जाता है विभाग इसमें जो राजस्व न्यूनतम निर्धारण करके सीधे इसकी रसीद संलग्न करके काश्तकार को निर्देशित किया जाता है दाखिल करें। जैसे ही काश्तकार उसमें रसीद दाखिल करता है, फिर उसके बाद न्यायालय सीधे 152 में एप्लीकेशन लेते हुए सीधा तो उसको सीधे मुकदमे को उसी परिपेक्ष पर इसमें एक गवाह बुला करके जेई हो, रिसासी हो, लाइनमैन जो भी हो, उसे सारे प्रूफ का साबित करते हुए सीधे मुकदमे जो है आपको ख़त्म कर दिया जाता है। ये प्रावधानित किया गया है। अगर मान लिया आप देने में सक्षम नहीं हैं किसी कारणवश तो आप ट्रायल कर सकते हैं। ट्रायल की ड्यूरिंग जो भी निर्धारण होगा कि नहीं, आप जब न्यायालय द्वारा जजमेंट किया जाएगा सारी गवाही होने के बाद जो कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा राजस्व में, उसमें भी कुछ कम करके और समन शुल्क दोनों को निर्धारण करते हुए टोटल जमा करने के बाद आपको सीधे जो है पनिश करते हुए आपको दंडित किया जाएगा और 6 महीने की सज़ा का प्रावधान किया जाता है। तो प्रश्न उठता है फिर भी आपको पैसा वो जमा करना, अगर नहीं जमा करते तो 6 महीने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं जमा करते हैं तो फिर आपको समझदारी पुनः भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको विद्युत बिल जो है एनी हाउ आपको जमा ही करना है। तो ऐसी विषम स्थिति में ये विद्युत बिल वाली जो समस्याएँ आ रही दिनों दिन, इसके संबंध में आपको जो है विशेष जानकारी एक इम्पॉर्टेंट है। और उसी क्रम में अगर मान लिया आप कनेक्शन धारक कंज्यूमर है, अगर 138 के अंतर्गत आप बिजली बाईपास करके लाइन अगर चोरी कर लेते हैं, एसी चला लेते हैं और कोई संसाधन चला लेते हैं तो 138 के अंदर आप दंडित किए जाएंगे। या मीटर से छेड़खानी करते हैं तो 136 में आ जाएगा। तो जब आप मीटर से बाईपास करके या किसी अन्य तरीके से केबल कट करके अगर आप कनेक्शन चोरी करके विद्युत पाए जाते हैं तो 138 के अंदर दंडित किया जाएगा। विभाग अगर चेकिंग कर लेता है कि नहीं ठीक, आप इतने की दंडित, इतना आपने विद्युत चोरी किया, इतना विद्युत भार का नुकसान किया, इतनी लोड का आपने विद्युत उपभोग किया है, तो आपको इतना निर्धारण किया जाता है, इतना समन शुल्क किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कंडीशंस भी वही, दोनों की कंडीशन वही है 135 138 में कि आपको वो जमा करने के बाद ही आपको न्यायालय द्वारा मुक्ति मिलेगी। ऐसी कोई व्यवस्था अलग से नहीं जो कि आपको बिना पैसा जमा किए हुए न्यायालय से आपको मुक्ति मिल जाए। एक प्रश्न बिंदु उठता है कि मित्रों, इस समय जो सौर ऊर्जा वाले पैनल जो प्रोग्राम चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री वाला PM सौर घर ऊर्जा योजना के अंतर्गत, इसमें भी यही प्रावधानित किया गया है कि इसमें अगर मान लिया 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट या 10 किलोवाट तक आप पैनल लगाते हैं तो इसमें भी हर घर में अब एजेंट हो गए हैं। एजेंट के माध्यम से आपको पैसा जमा कराते हैं, 1,08,000 सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी की ड्यूरिंग जो है पैनल की लागत मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 या मैक्सिमम 50 मान लेते हैं, इसके ऊपर पैनल की लागत कोई नहीं पड़ती है। तो हर एजेंट में इसमें कमीशन सिस्टम होता है, लगभग 15 से 20,000 के बीच में एजेंट अपने सिस्टम से करके प्लस बैंक भी इसमें सम्मिलित होते हैं जो आपकी सब्सिडी वगैरह निर्धारित की जाती है। अगर आप लोन से कराते हो तो फ्री, अगर लोन कराते हो तो उतना आपको 6.5% ब्याज और प्लस बीच में अगर किस्त नहीं दे पाते हो तो 7% तक हो सकता है। वो समझ लीजिए बैंक वसूली एनी हाउ आपसे कर लेगी, क्योंकि आपको मकान पर पैनल लगा हुआ है और आपकी गारंटी कि नहीं आप पैनल आपने लिया है उस रिकॉर्ड में रहता है, तो आप उसको भी आपको देना ही है। ऐसी स्थिति में ये आपको मित्रों देखा है कि पैनल में डुप्लीकेसी भी बहुत हो रही है। पैनल को आपको सही ढंग से देख करके पैनल ODS और किस कंपनी का है, इन्वर्टर कैसे है, किस तरीके से ले रहे हैं, उसमें भी 15,000 से लेकर 25,000 तक के इन्वर्टर उसमें आते हैं। और उसके बाद मीटर चेक कर लीजिए, केबल चेक कर लीजिए, ये सिस्टम चेक करके ही आप अपने घर में पैनल लगावें। और पैनल जो है प्रॉपर वे में 1 2 4 6 दुकानों में जानकारी करके प्रॉपर कौन सा एजेंट आप किस तरीके से लगा रहा हो, क्या क्या सिस्टम दे रहा है, कैसे लगा रहा है, इसकी जानकारी मित्रों आपको होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पैनल की ये फैसिलिटी जो मिल रही है उससे बिजली विभाग को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और आपको फ़ायदा इसमें कम हो रहा है। पैनल आपने लगा लिया 2 किलोवाट 3 किलोवाट का जो भी आपने कंज्यूम करके लगा लिया 1,08,000 सब्सिडी के माध्यम से, इसमें आपके यहाँ पता चले बिजली आपकी पर डे आपकी 50 यूनिट बन रही है, बिजली कंज्यूम आपकी
दो किलोवाट की हो रही है या मान लो 3 किलोवाट हो रही है, तो वैसी स्थिति में 50% से ज़्यादा आप यूँ मित्रों मान के चलो जो भी आप पैनल लगाएंगे 50% की बिजली जो है वो ऊर्जा सीधे विभाग को जाएगी, उसका आपको कोई पैसा दे नहीं होगा, आपको जो है पैसा उसकी कोई रिकवरी जो है आपको विभाग के द्वारा आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ केवल आपकी उसमें बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा, इतना आपको लाभ मिलेगा। वो आपकी छत एक्वायर हो जाएगी, उसमें छत का पैनल लगभग आप मान के 10x10 की छत जो है, अगर अच्छा पैनल 3 किलोवाट का लेते हैं तो इतने में आपको कवर होगा, और पैनल की और अधिकता लेते हैं और बढ़ाते हैं तो और आपकी पूरी छत कवर हो जाएगी। तो ये पीएम सौर घर योजना वाली जो प्लान चल रही है, आपकी छत कवर होकर गवर्नमेंट जो है आपसे विद्युत बनवा करके सीधे विभाग को फायदा हो रहा है, और इसके माध्यम से आपका जो लोन करा रहे हैं वो भी आपको बैंक को फायदा हो रहा है, और जो आप पैनल ले रहे हैं विद्युत आपको उपभोग कर रहे हैं, विद्युत उपभोग आप कम कर रहे हैं, फायदा गवर्नमेंट को ज़्यादा हो रहा है। इसलिए विद्युत आपके घरों से जो पीएम सौर ऊर्जा घर योजना जो चलाई गई है वो आपके घरों से विद्युत बना करके सीधे जो विभाग को सप्लाई हो रही है, और विभाग उसका आपके घरों के माध्यम से बिजली जो सौर ऊर्जा के माध्यम से आपको प्राप्त कर रही है, और बिजली आपको जो है डोनेट की जा रही है उसका 50% और 50% से अब या कम ही मान के चलें, और सीधे जो इसमें विभाग को ही फायदा हो रहा है। और प्लस उठता जो आपकी फ्री अगर आप उस तरीके से कराते हैं, लोन से कराते हैं, तो उसमें भी आपको बैंक प्लस एजेंट को फ़ायदा होता है, या अगर डायरेक्ट लेते हैं तब भी एजेंट का जो कमीशन सिस्टम है वो आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप इसके पर कोई विकल्प नहीं जिस तरीके से आप लगा सकें। तो ये भी है बिजली विभाग को जो पहले जो अनधिकृत तरीके से बिजली बिल की वसूली की जाती थी उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो ये पीएम सौर ऊर्जा वाली प्लान आप सभी लोग ले लीजिए। प्रश्न उठता है कि इसको सही देख करके कि पैनल किस तरीके से है, पैनल में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, और पैनल की क्वालिटी क्या है, तार क्या है, इन्वर्टर क्या है, ये सारी क्वालिटी देखते हुए मित्रों आप विद्युत बिल से संपर्क करके एजेंट के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप संपर्क करना चाहें संपर्क करके आप सीधे जो है आप पैनल लगवा करके विद्युत को उपभोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो अनाधिकृत बिजली बिल आता था 10,000 से लेकर 5,000 50,000 तक, उस सिस्टम से आप बच जाएंगे, और पैनल के माध्यम से आपको विद्युत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और ये जो है लाइफ टाइम हो जाएगा, 30 साल की इसमें वारंटी रहती है। और पैनल को आप धुलाई करा दीजिए बीच में एक आध साल में एक बार, पैनल आपका फ्रेश हो जाएगी, फिर आपको बिजली वही मिलती रहेगी। इसमें पैनल अगर मित्रों अगर अच्छा ढंग से पैनल है तो 40 डिग्री माइनस तक भी बिजली आपको उत्पादन करके आपको दोगे, जिससे विद्युत का आप उपभोग कर सकते हैं। इसलिए इसी क्रम में ये विद्युत के संबंध में जो आपकी समस्याएं थी ये काफ़ी कुछ हद तक इससे पीएम सौर घर ऊर्जा से निदान आपको मिल जाएंगी। इसकी कोशिश करें कि आप सही जानकारी करने के बाद सही एजेंट के माध्यम से अपने पैनल चुनें, और पैनल अडानी चुन सकते हैं, टाटा चुन सकते हैं, या अन्य कोई पैनल के TTL वगैरह कोई भी पैनल चुन करके सीधे आप लगवा सकते हैं। लेकिन प्रश्न तक सही जानकारी करने के बाद ही आप इससे जुड़ें, और किसी प्रकार से कोई समस्या आती तो आप विभाग से सीधे संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न उठता की जानकारी के अभाव में किसी गलत तरीके से आप पैनल इस्तेमाल ना करें, न पता चला पैनल आपको 5 साल चला उसके बाद पैनल आपकी विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। तो जो भी नए लॉन्च हुए हैं और जो सिस्टम जिस तरीके से है उनको सही जानकारी करने के बाद आप पैनल लगाइए, और विद्युत विभाग से आपको जो है अनाप शनाप जो बिलिंग जो देना पड़ता तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। और हर तरीके से आपको किसी प्रकार से कोई समस्या आती है तो मित्रों लीगल एडवाइस में आपका स्वागत है। आप सीधे कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर दिया जाएगा, इससे सही आपको जानकारी दी जाएगी, वो भी निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का आपको मित्रों शुल्क दे नहीं होगा। मित्रों धन्यवाद।